हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब आते हैं। आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो, उसके बाद पीरियड्स आने में कितना टाइम लेते हैं, कब आते हैं आपको पीरियड्स और देर से पीरियड्स आने के क्या कारण होते हैं, और अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या ये कारण होता है पीरियड्स लेट आने का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर जल्द ही डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसी सभी महिलाओं के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, और फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जानते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन है तो इसके बाद आपके पीरियड्स कब तक आते हैं, और अगर पीरियड्स लेट आते हैं तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं, और डिलीवरी के कितने दिन बाद पीरियड्स आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद वाले पीरियड्स में क्या अंतर हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। हैवी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो अगर आपको भी 7 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसके बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर भी हो सकती है, जैसे कि 1 महीना आपको ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद गैप हो गया और उसके 1 महीने बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह से। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग में थोड़ा सा गैप हो जाए, या फिर आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर आपको आपकी ब्लीडिंग में कुछ क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, तो अगर ये क्लॉट्स नॉर्मल साइज में है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नॉर्मल से बड़ी साइज में आपको दिख रहा है या कुछ अलग दिख रहा है तो आप इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करें, और डॉक्टर को आप बताइए कि आपको किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, किस तरह के क्लॉट्स आ रहे हैं। तो अब तक हमने जाना कि डिलीवरी के बाद जब आपको पीरियड्स आएंगे तब आपको किस तरह के पीरियड्स आएंगे। अब बात करेंगे डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स लेट आने के, देर से आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी के बाद हमें तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारे पीरियड्स नहीं होते हैं, तो वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है। तो ये डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग होती है। तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि ये आपके पहले पीरियड्स थे, तो वो आपके पीरियड्स नहीं थे। अब बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स लेट आते हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनके पीरियड्स लेट आते हैं। जैसे कि पीरियड्स आने में कुछ महिलाओं को 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं, कुछ महिलाओं को 5 से 6 महीने के बाद आते हैं, और कुछ महिलाओं को तो साल भर के बाद भी आते हैं। तो जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनमें अक्सर पीरियड्स थोड़े लेट ही आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे शरीर में हार्मोन होता है जो दूध बनाता है, तो जब हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हार्मोन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो ये ओव्यूलेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स को आने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है और अगर आपको भी पीरियड्स 6-7 महीने या साल भर बाद आ रहे हैं तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है। तो आप घबराए नहीं, ये सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाने की वजह से होता है और हार्मोन्स की वजह से आपको ये पीरियड्स लेट आते हैं। और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है या फिर फॉर्मूला मिल्क देती है तो उनमें पीरियड्स जल्दी आने के चांसेस देखे जाते हैं, क्योंकि उनमें ये हार्मोन ओवल्यूशन को नहीं रोक पाता है, तो उनके जो पीरियड्स है वो जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यूट्रस का साइज। तो जैसे ही हम बेबी को डिलीवर करते हैं तो हमारा जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल साइज में आने के लिए कुछ टाइम लेता है। 6 से 8 हफ्ते हमारे यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने के लिए लग जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हमारे पीरियड्स कब आते हैं। तो यूट्रस जब नॉर्मल साइज में आएगा, अपने नॉर्मल फंक्शन करना, नॉर्मल काम करना स्टार्ट करेगा, तो इसको भी अपने फंक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो यूट्रस को शेप में आने के लिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि 3 महीने तक भी लग सकते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स थोड़े से लेट हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। तो जब हमारा बेबी दूध पीता है तो एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है ये हमारी बॉडी में ओवल्यूशन को बढ़ाता है, तो ये हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो ये भी एक कारण होता है पीरियड्स के देर से आने का। अब बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों को जिसे आपको देखकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको डिलीवरी के बाद जब भी कभी पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि हर 2 से 3 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है,
तो ये हो सकता है कि आपकी यूट्रस में प्लेसेंटा के कुछ पीस रह गए हो, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही हो। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तब इसी के साथ आपको फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, या फिर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है पीरियड्स के टाइम पर, तो ऐसी हालत में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये लक्षण हो सकते हैं कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग के साथ कुछ क्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो क्लॉट्स है ये नॉर्मल साइज से कुछ बड़े हैं, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको जब पीरियड्स आ रहे हैं तो इसमें कुछ अलग तरह की स्मेल आ रही है ब्लीडिंग में, तो ऐसे में भी आपको आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। तो इन लक्षणों को आपको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि इस समय पर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, और अगर आप इसको इग्नोर कर देती है तो आगे चलकर ये बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और जब भी कभी आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको इस पे अच्छे से ध्यान देना है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाए, इसे इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।